आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के दास महेश वर्मा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। परमेश्वर में आप लोग अच्छे से बढ़ते रहिए, प्रार्थना में बढ़ते रहिए, उपवास में बढ़ते रहिए। परमेश्वर हमारा इतना महान है कि मूर्खों में से चुन लिया, दुर्बलों से भी चुन लिया। प्रार्थना करने वाले की कभी परमेश्वर हार नहीं होने देता। लिखा है कि धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर हमारा हर पल हमें सीख देता है। बुरे कामों से, बुरे विचारों से, ईर्ष्या से, घमंड से हमेशा बचे रहें। परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा हमेशा यही समझाता है, कभी किसी के विषय में षड्यंत्र न रचें। कभी किसी के विषय में साजिश न, कपट न रखें, झूठ न रखें। मैं देखता हूँ कि कुछ पास्टर हैं जो अंदर ऐसे ऐसे कपट रखते हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी पास्टर हो सकता है कि जो अपने चेलों का विरोध करता हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी अपने चेलों का विरोध नहीं किया, कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ा, कभी उनको लज्जित नहीं किया, कभी उनको बदनाम नहीं किया, कभी उनको सराफ नहीं दिया। आप सोच सकते हैं, यीशु मसीह कभी अपने चेलों को सराफ नहीं देते थे, कभी ये नहीं कहते थे तुम ये काम नहीं कर पाओगे। और कुछ पास्टर आजकल के ऐसे हैं जो अपने चेलों को सराफ देते हैं कि वो छुटकारा नहीं दिला पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। पीठ पीछे अनाप शनाप बातें बोलते हैं। और परमेश्वर उनको आशीष दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। और बाइबल में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। परमेश्वर कहता है, आपको एक वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मत्ती 8:24 में देखो, साफ साफ लिखा है, देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, नष्ट हुए जाते हैं। क्योंकि जब तूफान और आंधी तूफान उस नाव में आया तो यीशु मसीह के चेले घबरा गए थे, डर गए थे। और कुछ पास्टर ये बताते हैं इस वचन में कि उनको चेलों को घमंड आ गया था कि मैं ये तूफान रोक दूंगा, ऐसा तीर मार दूंगा, वैसा तीर मार दूंगा, मैं बड़े बड़े चमत्कार कर दूंगा। और बत्तीसवां ले लिया, मुझसे दुआ कराया करो, तुम चंगे हो जाओगे, ऐसा है वैसा है। ऐसा तो नहीं लिखा है इसमें। कुछ पास्टर होते हैं जो वचन का दुरुपयोग करते हैं। तुम्हें जो बात बोलनी है डायरेक्ट बोलो। किसी से तुम्हें ईर्ष्या है उससे डायरेक्ट बोलो। किसी से कोई बात करनी है उससे डायरेक्ट बोलो। लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है और हमेशा सच्चा रहेगा। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से वो वचन इधर उधर नहीं होने वाला। वो तो तुम्हारा घमंड बोल रहा है। और उसके बाद उसने उनसे कहा, हे, फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से इतनी बात कही थी, हे अल्प विश्वासियों, क्या क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब
शांत हो गया और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बस इतना कहा था, अल्प विश्वासी का मतलब कि तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो? कैसा विश्वास है तुम्हारा कि तुम्हें अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं है, मुझ पे विश्वास नहीं है? तब यीशु मसीह ने उनको आंधी और तूफान को डांटा और वो शांत हो गया। और वो अचंभा मानकर ये कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है जो आंधी और तूफान, पानी, इसकी बातें मानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ने कभी अपने चेलों की निंदा नहीं की, कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ा, और हमेशा यही कहते थे कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आजकल के लोग चेले तो बना लेते हैं, लेकिन उनको उनसे जलन होने लगती है। जब चेले आगे बढ़ने लगते हैं तो उनको जलन होने लगती है, प्रार्थना करने लगते हैं उनको जलन होने लगती है, और पीठ पीछे क्या कहते हैं, ये छुटकारा नहीं दिला पाएंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने कितने लोगों को छुटकारा दिलाया है? और बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में लिखा है 5:3 में, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो तुम्हारे अंदर दीनता नहीं है तो तुम काहे के पास्टर, काहे के पादरी, काहे के तुम परमेश्वर के दास? दूसरों की बुराई करना, हर एक जगह पीठ पीछे ये कहना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसमें यीशु मसीह को और यीशु मसीह के चेलों को क्यों बदनाम करते हो? मैं हर एक उस पास्टर का विरोध करता हूँ जो अपने चेलों की बुराई करता है। और बाइबल में ये लिखा है कि रोगियों को चंगा करो और मुर्दों को जिलाओ। और मत्ती के 10 मिल के फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत में पाया है, सेत मेत में दो। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, ना कि हाथ उठाकर। देखते हैं कि कई पास्टर होते हैं जो अपने गुस्से में आकर अपना गुस्सा उस पर निकाल देते हैं जिसके ऊपर शैतान होता है। अरे शैतान के अंदर तो आत्मा है, गंदी आत्मा है। अगर तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे तो किसको लगेगी? तुम रूह को नहीं छू सकते हो। रूह को छूने वाला परमेश्वर है, आत्मा को मारने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। जो शरीर और आत्मा दोनों पर कंट्रोल कर सकता है वो परमेश्वर है, ना कि तुम हो। और ये लात भूसा चलाने से फ्री होने वाला कोई नहीं है।
तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, परमेश्वर के आगे बिल्कुल जीरो। मैं मानता हूँ कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर अपने दासों को चुनता है, लेकिन अगर उसके वचनों के खिलाफ तुम चलोगे, उसके वचन का दुरुपयोग करोगे, लोगों को मारोगे, तो वो उसके अंदर भी एक शैतान होता है जो मार के शैतान को भगाता है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो झुलझुला के मारने लगता है और हाथ पैर चलाने लगता है, उसके अंदर भी परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे सामर्थ दिया है, मेरी सामर्थ को यूज कर, ना कि तू अपने शरीर की सामर्थ को यूज कर, कि तू अपने शरीर की सामर्थ को यूज कर रहे हो और दूसरों का बुराई करना और दूसरों का विरोध करना, पीठ पीछे उल्टा सीधा बातें करना, ये कोई धार्मिकता नहीं है तुम्हारी। जिसे तुम्हें चिढ़ है उसका सामना करो, उससे साफ साफ कह दो अपनी बातें, लेकिन दूसरों को गुमराह मत करो। क्योंकि कुछ लोग, नए लोग होते हैं जो वचन नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अरे कुछ लोग सुनेंगे तो उसकी यही मतलब होता होगा इसका। परमेश्वर परमेश्वर से डरो। हमें एक साथ जाना है वहाँ पर, और वहाँ पर ही इंसाफ होगा, कौन गलत है कौन सही है। और परमेश्वर में लगे रहिए, लोगों की सेवा करिए। और ये कहते हैं कि उनको वचन की तमीज़ नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है मैं वचन कैसे कहता हूँ कैसे नहीं कहता हूँ, परमेश्वर जानता है, तुम नहीं जानते हो। लेकिन मैं तुम्हारे हर एक वचन का जवाब दे सकता हूँ, कभी मुझसे आमना सामना कर लेना। लेकिन किसी को अंधेरे में न रखिए। कोई गरीब है, कोई लाचार है, तो उसको भी देखिए। अगर कोई पैसा नहीं देने वाला है उसको भी देखिए। ऐसा नहीं है कि जो पैसा देने वाला है उसी का काम करो। ये मार और ये सब कुछ हटा दो, क्योंकि हमें परमेश्वर का काम करना है। हम एक दूसरे की बुराई ना करें तो अच्छा है। आप अपने यहाँ खुश रहिए, हम अपने यहाँ खुश रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने, अगर कहो तो यीशु मसीह के चेलों ने अपनी बड़ाई किया था और घमंड दिखाया था, उन्होंने कभी घमंड नहीं दिखाया। वचन में, बाइबल में साफ साफ लिखा है, जब भी बात यीशु मसीह ने कही है, विश्वास की बात कही है। क्यों तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया? विश्वास में बढ़ाते थे और ये भी कहते थे कि तुम एक दिन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और चेलों ने किए भी हैं। परमेश्वर का इतना सुसमाचार फैल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, जब मसीह के लोग ही आपस में ऐसा करेंगे क्या होगा? लोग भटक जाएंगे। या जब यही आपस में ऐसा करते हैं तो क्या होगा? और नकल करके वचन सुनाना, मोबाइल से देख के रिकॉर्डिंग करना, ये कोई तुम्हारी धार्मिकता नहीं है। और इसमें लाल लपेट के सुना देना, एक दूसरे पर लाद देना, ये तुम्हारा सही तरीका नहीं है। सही ज्ञान दीजिए, सही भाषण बोलिए और सही अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी पास्टरों से कह रहा हूँ, सबसे प्रेम रखें, अपने चेलों को सही शिक्षा दें। बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो अपने चेलों को अपने बेटे की तरह मानते हैं, और उन्हें ये नहीं, ऐसा नहीं है कि बत्तीसवां दे दिया और जब वो कुछ करना चाहते हैं, अगर करने लगें, आप ही रास्ता बताओ, जब वो कुछ करने लगे तो उसकी टांग खींचने लगो। तुम्हारी गिनती झूठे भविष्यवक्ताओं में आती है, जो दीन नहीं है, नम्र नहीं है, क्रोधी है और लालची है, घमंडी है, तो झूठा भविष्यवक्ता है। ये कमजोरियां निकालना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को, राज को हमें बढ़ाना है।
हमें लोगों को गुमराह नहीं करना है। हम हम लोग कलीसिया जाते हैं, ना हम किसी को गलत सुनाते हैं, ना गलत सुनते हैं, ना हम किसी को भड़काते हैं। जो गरीब हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनका भी दिल, उनका भी मनोबल ऊंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसको ऐसा वैसा करके भगा दो। और ये मार वाली जो सिस्टम है ना, मार वाली सिस्टम हटानी पड़ेगी। ऐसे पास्टरों का मैं विरोध करता हूँ। परमेश्वर ऐसे लोगों को शुद्ध करे। परमेश्वर ने कभी बाइबल में ये नहीं बताया कि तुम मार के शैतान को भगाना। किसी भी बड़े पास्टर को देख लेना, कहीं भी देख लेना, कोई भी किसी पर हाथ नहीं उठाता है। कोई चेला बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाए, इसको शैतान ने पकड़ लिया, इसने गलती की है इसलिए बीमार हो गया। जब खुद पे पड़ती है तो रास्ता नहीं समझ में आता, कि कोई डॉक्टर नहीं समझ में आता। इसलिए सबको अपनी तरह समझिए, क्योंकि वचन में लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने शरीर के मुताबिक प्यार करो, अपने जैसा प्रेम रखो। क्योंकि वहाँ पर लोग जाते हैं परमेश्वर का आनंद और अपना दुख दुख परमेश्वर के सामने रखने। जो वहाँ पे टेंशन लेके आएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा के आएंगे, क्या फ़ायदा वहाँ जाने से। इसलिए आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रार्थना में और वचन में और महिमा में हमेशा ध्यान रखें, उपवास में हमेशा बढ़ते रहें। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ पास्टर नहीं करेगा। और बाइबल बाइबल के द्वारा ही सब कुछ करिए, जो बाइबल में लिखा है उसी के द्वारा चलिए, क्योंकि बाइबल सच्ची है। लोग झूठे हो सकते हैं, बाइबल झूठी नहीं हो सकती। लोगों का ज्ञान झूठा हो सकता है, लेकिन बाइबल परमेश्वर की देन है। इसमें एक एक बात अच्छी अच्छी से लिखी है। परमेश्वर ने यहाँ पर कोई गलत बात नहीं कही है। बस यही परमेश्वर हमें समझाता है, यीशु मसीह हमें यही समझाते हैं कि लोगों से प्रेम हमेशा रखो, किसी से घृणा मत करो, किसी का विरोध मत करो, कपट मत रखो, लालच मत रखो। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर ये गुण है तो वो समझ जाना चाहिए कि सही भविष्यवक्ता और झूठा भविष्यवक्ता कौन है। ये गलतियाँ सुधारना हर एक पास्टर के अंदर होना चाहिए। हम लोगों को प्रेम बांटना चाहते हैं, ना कि नफरत। अरे कोई जैसे विश्वासी होते हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो दो चार लोगों को और बताएं। ये थोड़ी बताएं कि हाँ वहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है। नहीं, परमेश्वर बहुत दीन और नम्र है। अगर उसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो दीन और नम्र नहीं है। किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ सुधारनी पड़ेंगी। अगर ये गलतियाँ नहीं सुधारोगे तो शैतान क्या कर सकता है, ये तो शायद तुम जानते ही हो। उसके अंदर कलीसिया में फूटन डालना, लोगों को अलग करना, तितर बितर करना, ये सब शैतान का काम होता है। और ये कलीसिया में आना, प्यार से ठीक से किसी से बोलना नहीं, अपने घमंड में रहना, ये तुम्हारी धार्मिकता नहीं है, ये तुम्हारा घमंड है। कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं। और परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और मैं परमेश्वर की कलीसिया का विरोध नहीं कर रहा हूँ।
मैं बस वही उसी बात का विरोध कर रहा हूँ कि लोगों को सही शिक्षा दी जाए, सही से उनको गाइड किया जाए, और अगर गलत गाइड किया जाएगा तो मैं उसके विरोध में हूँ। ये मार धाड़, लात घूंसा चलाना, ये ये सब बेकार है। इसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उस कलेसिया का हिस्सा हूँ। मैंने भी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की है। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लोग चंगे हों, और चंगे होते भी हैं। और कोई पास्टर ये सोचे कि वो अकेला ही सब कुछ कर लेगा, तो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा वो। लिख के रख लेना ये। अगर तुम्हारे अंदर दीनता नहीं है, क्षमा करने की वो नहीं है, अगर तुम्हारा कोई चेला या कोई कुछ भी गलत कर रहा है, तो उसे डायरेक्ट कहो, भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। उसको अकेले में समझाना है, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है। शायद वो गलत कर रहा हो, लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ। शायद ऐसी कोई गलती हो जो तुम्हारे दिमाग में गूंज रही हो। आदर सम्मान, देखो बाइबल में लिखा है कि गुरु गुरु होता है और चेला चेला रहता है, लेकिन खुद को यीशु मसीह मानना और चेलों को घमंडी कहना, लालची कहना और फायर फायर कर देना, ऐसा चेलों ने कभी नहीं कहा, ना यीशु मसीह ने कभी अपने चेलों को ऐसा गाइड किया था। परमेश्वर के दास हो, अभिषिक्त दास हो, बस यही चीज़ें रखना। परमेश्वर आप लोगों को शुद्धि दे, ज्ञान दे। बाइबल का वचन आप लोगों को बहुतायत से समझ आने पाए। जो भी लोग बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, हर एक बंधन से छूट जाए। मैं आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, पिता पवित्र आत्मा, जो भी मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मेरी बातें निकली है मेरे पिता परमेश्वर, पिता वो मेरे लिए तेरी ओर से हुई है मेरे पिता परमेश्वर। इनको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी वचन है मेरे पिता परमेश्वर, इनको बहुत से समझ आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता पवित्र में कोई शैतानी शक्ति इनको गुमराह न करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बंधनों से इनको आजाद कर दे, फ्री कर दे मेरे खुदाबंद पिता पवित्र आत्मा, जिनकी राह भटकने न पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता पवित्र में जो तेरा भवन होता है मेरे पिता परमेश्वर, वो भी तेरा मंदिर होता है मेरे पिता परमेश्वर। उस मंदिर में तेरा अधिकार, कोई शैतानी शक्तियों का अधिकार नहीं मेरे पिता परमेश्वर। पिता जितने लोग पिता पवित्र तुझ पे विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो अनंत जीवन जीते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बंधनों से उनको आजाद कर दे, फ्री कर दे मेरे खुदावंत पिता पवित्र आत्मा जी। हर एक बंधनों से उनको आजाद कर दे मेरे खुदावंत पिता पवित्र, तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और पिता पवित्र आत्मा जी, लाचारी और पिता पवित्र आत्मा दुर्बलता इनके शरीरों से निकल के बाहर जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी शक्तियां नष्ट हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। सिकड़ी छूले और हर एक जन को ब्लस कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती गुनाह पाप हो गए, क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर। पिता हर एक जन को ब्लस कर दे और आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी से उनको आजाद कर दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।